475 से लेके 499 तक आप लोग सब ये सब नेट पे अवेलेबल है, पढ़ें और देखें कि आपको जो अब मैं आपको बातें बताने जा रहा हूं उसमें दो चीजें साफ नजर आती हैं। या तो हमारे जो लीडरशिप है जो ये लड़ रही है केस, वो मिली हुई है दूसरे वाले पक्ष से, कॉम्प्रोमाइज्ड है, करप्ट है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत मैं बड़ी पूरी बात जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ये पैराग्राफ मैंने बताया 477 से लेकर 499 तक पढ़िए, मैं बताता हूं क्यों कह रहा हूं। या तो वो करप्ट है, मिली हुई है सामने वाले लोगों से, आरएसएस द्वारा खरीदी हुई है और उनकी दूसरी तंजीमों से। अभी पिछले दिनों मुलाकात भी हुई थी, हमें याद है। पिछले दिनों की सब बातें याद कर लीजिए, कैसे श्री श्री रविशंकर साहब के साथ कैसे हमारे बड़े बड़े कायदीन एकदम सिजदा रेज हो रहे थे आरएसएस के लोगों के सामने। आधी रात को मिलने के लिए गए। किन किन लोगों के सपने में रामचंद्र जी आए थे ये कहते हुए कि मेरी मंदिर बनवाइए, जो हमारे मुस्लिम कायदीन है, एक के बाद एक जमीर फरोश की अलग अलग शक्लें, सलमान नदवी साहब से लेके आज तक एक के बाद एक जमीर फरोश की, ये एक जमीर फरोशी की जमात, वसीम रिजवी, वही मैं कह रहा हूँ, उनके रात में सपने में आए थे। तो जो शिया जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उनके भी उन्होंने एकदम फैसला आने से पहले यही लिख के दे दिया कि हम केस विड्रॉ करना चाहते हैं। क्या अगर आप केस जीत गए, मैं जमीर अहमद जो हमारे जनरल जमीर अहमद साहब हैं जिन्होंने जमीर फरोशी की, वो जमीरुद्दीन नहीं रहे, जमीर फरोशुद्दीन हो गए। दीन तो नहीं बोलना चाहिए उन्हें, लेकिन जमीर फरोश हो गए, जमीरुद्दीन नहीं रहे वो। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई ये हमारे बहादुर जनरल हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, फौज में रहे, उन्होंने जमीर बेचा ही होगा ना, डर तो हो सकते हैं नहीं, फौजी हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर हम जीत भी गए तो क्या हम मस्जिद बना सकते हैं वहां पे। ये हमारे देश का एक फौजी कह रहा है, सोचने की बात है, जो स्वोन है संविधान को अपहोल्ड करने के लिए किसी भी हद तक जाके, कोई भी सारी दुनिया सामने आ जाए, हम अपने संविधान के लिए फौजी हमारा उसको इम्प्लीमेंट करेगा, चाहे कुछ हो जाए। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट संविधान के रास्ते आती है। मैं भी कह रहा हूं, मैं बहुत दुखी हूं इस जजमेंट से, लेकिन मानूंगा, नहीं मानूंगा तो भारत की सेना है मेरे से मिलवाएगी, मैं कुछ नहीं कर सकता उसके सामने। एक फौजी ने ये कहा, ये पूरा माहौल क्रिएट किया कि और जजों को मजबूर किया, सारे बाबरी मस्जिद की जगह पहले कहना शुरू किया हमारे खुद कायदीन ने डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, उसको उसके बाद कहना शुरू किया राम मंदिर, हमारे स्वयं के लीडरों ने। जिस तरीके से बाय पैसेज ऑफ टाइम, समय के गुजरने के बाद से धीरे धीरे डाइल्यूट किया गया साजिश के तहत। कहाँ गई वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, कहाँ गई वो अली सेना, आदम सेना, सॉरी, कहाँ गई वो आदम सेना। और वही आदम सेना वाले आज कह रहे हैं कि हमें इसको खैर मकदम करना चाहिए जजमेंट। जो बोल रहे थे, क्या उन्होंने अपने ईमान की तरफ भी देखा? क्या ऊपर नहीं जाना? हश्र के मैदान में क्या होगा? नहीं सोचा? ये सिर्फ दिखावा नहीं चलने वाला मेरे ख्याल से। सुन लें आप लोग सब ध्यान से, ये दिखावा अल्लाह ताला के सामने नहीं चलेगा। रसूलुल्लाह खड़े होंगे वहां, आप शक्ल नहीं दिखा पाएंगे। हम तो गुनहगार लोग हैं, हमें नजर आ रही हैं ये चीजें, आप नहीं दिखा पाएंगे शक्ल सब लोग मिल के भी।